कंप्यूटर 2 के एनी डेस्क से कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। उस सॉफ्टवेयर पे जब आप डबल क्लिक, ये आइकन है, इस पर डबल क्लिक करना है। और आपने अपने अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करना है। वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको कल मिल जाएंगे और आपके पास इसमें राइट्स होंगे। जो भी क्लास आपको अलॉट करी जाएगी उन क्लासेस का डाटा आप डाउनलोड करेंगे, उन्हीं क्लासेस का डाटा आपने अपलोड करना होगा। सो अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर रही हूँ। ये डैशबोर्ड, किसी भी स्टूडेंट की डिटेल देखनी हो, उसकी क्लास देखनी है, दिस इज द स्टूडेंट सर्च। एडमिशन नंबर यहाँ डलेगा, सर्च पे क्लिक करो। बच्चे का डिटेल यहाँ आ जाएगी। राइट क्लिक करके स्टूडेंट प्रोफाइल, उसका नेम चेंज करना है, क्लास, सेक्शन, एक्सेप्ट एडमिशन नंबर। अगर कोई इंफॉर्मेशन चेंज करनी है तो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हो। कोई रोल नंबर डालना है, एड्रेस चेंज करना है, पेरेंट की डिटेल देखनी है, वो डिटेल यहाँ से मिलेगी। और जो चेंजेस करने हैं, चेंजेस करके सेव पे क्लिक कर दो या फिर कंट्रोल एस, तो आपका डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस करते हो, सेव करते हो, तब तक वेट करना है जब तक ये मैसेज रिकॉर्ड अपडेटेड ना आ जाए। जब रिकॉर्ड अपडेटेड आ जाए इट मीन्स डाटा हमारा सेव हो गया। ना ये है हमारे पास स्टूडेंट का स्टूडेंट मेन्यू। स्टूडेंट मेन्यू में रिपोर्टिंग पार्ट है जो हमें चाहिए होता है। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये इसके फील्ड्स हैं मेनली। जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उस फील्ड के ऊपर क्लिक करो और कंट्रोल एफ। एक बार में 15 फील्ड्स हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। कंट्रोल एफ, लाइक मेरे को चाहिए एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, जेंडर नहीं चाहिए, ईयर ऑफ ज्वाइन, क्लास चाहिए, उसकी सेक्शन चाहिए, बस बाकी सब मुझे नहीं चाहिए। सिलेक्ट किया, कंट्रोल एफ। और यहाँ पे भी स्टेटस में एक्टिव, इनएक्टिव और ऑल। एक्टिव वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिटेल हमारे पास ऑनलाइन है, और इनएक्टिव वो हैं जो हमारे पास नॉन रिपोर्टिंग है और हमने उनको जेड सेक्शन में डाल करके उनका स्टेटस इनएक्टिव कर देते हैं कि हमारे पास स्ट्रेंथ में वो काउंट नहीं होने चाहिए। तो दैट आर द इनएक्टिव स्टूडेंट्स। तो एक्टिव पे क्लिक किया, एक्टिव की लिस्ट आ जाएगी। कंट्रोल एफ करोगे, ये हमारे पास जो फील्ड्स आपने बोलनी होंगी वो सारी फील्ड्स का डाटा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से एक्सपोर्ट टू एक्सेल, पीडीएफ लेना है, एक्सेल में लेना है, एक्सेल में डाटा ओनली। तो जैसे हमें चाहिए रिपोर्ट उस तरीके से रिपोर्ट ले लेनी है और सेव। ये तो था किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को ढूंढना। फिर है आपने क्लास वाइज, सेक्शन वाइज लेना है। क्लास वाइज स्टूडेंट रिपोर्ट है, ओल्ड न्यू स्टूडेंट रिपोर्ट है, ओल्ड स्टूडेंट्स की निकालनी है, न्यू स्टूडेंट्स की निकालनी है, ये वो है। स्टूडेंट स्ट्रेंथ रिपोर्ट है कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है हमारे पास, वो सारी क्लास वाइज रिपोर्ट आ जाएगी। देन कम्स में इज़ द एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट करी हुई होती हैं। अब आता है मार्क्स एंट्री, स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं।
अब अगर वो हमें सुपरवाइजर से डिस्कस करके पता चल जाएगा कि हमने किस तरह से स्टूडेंट्स की मार्क्स एंट्री करवानी है। मार्क्स एंट्री करवाने के लिए जो ERP में फाइल्स हम जनरेट करते हैं वो यहाँ से डाउनलोड होती हैं, एग्ज़ाम स्टूडेंट मार्क एंट्री, जिसमें हम रूटीन में कॉपी पेस्ट जैसे यूनिट टेस्ट 1 और 2 का या अब तक जो करते रहे हैं। यहाँ से क्लास लिया, सेक्शन लिया, टर्म लिया, उसका एग्ज़ाम नेम जो भी लेना है, और उसके बाद सब्जेक्ट लिया। सिंगल सब्जेक्ट लेते हो, एक्सपोर्ट एक्सेल करोगे तो एक एक सब्जेक्ट कर, एक सेक्शन के एक सब्जेक्ट की फाइल बनेगी, जैसे कि मैंने यहाँ एक पहले बनाई हुई है। थर्ड A1 की इंग्लिश की फाइल ऐसे। और अगर हम कर देते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑल एक्सेल, तो फिर फाइल हमारी बनती है ऐसे, एक ही फाइल में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे बच्चे होते हैं, मीन्स उस पर्टिकुलर सेक्शन के सारे सब्जेक्ट्स की। जैसे अभी हमने किया था कि एक सेक्शन के 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो 6 एक्सेल फाइल डाउनलोड करके मैंने आपको दी थी। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप एक ही बार में एक फाइल चेक करवाना चाहते हो या फिर आप अलग अलग फाइल्स को सब्जेक्ट वाइज डाउनलोड करके उसमें डाटा एंट्री करके और फिर आप अपने टीचर से चेक करवाना चाहते हो। दैट इज़ अप टू यू कि आपने कैसे काम करना है। मेथड ऐसे ही है, जब भी हमने ERP से एक्सेल फाइल डाउनलोड करनी है तो वो ये मेथड है। उसके बाद आता है जो हमारी एक्सेल फाइल्स हम लोग तैयार करते हैं, अभी भी हमने करी थी, उसको सॉफ्टवेयर में डालना कैसे है। उसको डालने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होती है इंपोर्ट एक्सेल, और यहाँ से हमने लेना है इंपोर्ट स्टूडेंट मार्क। इंपोर्ट स्टूडेंट मार्क करते हैं तो एक्सेल इंपोर्ट जो हमारी सेटेड या प्रिपेयर्ड एक्सेल फाइल्स हैं जिसमें हमने डाटा कॉपी किया था अब तक, वो वाली फाइल को सिलेक्ट कर देते हैं और उसको ओपन करके, जैसे मैंने यहाँ पे किया ओपन, तो जब ओपन करूँगी मेरे पास ये डाटा उसमें अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अभी मेरे को नहीं करना, अपलोड होना शुरू हो जाएगा और वो अपलोड हो जाता है। अगर उसमें कोई एरर नहीं है फिर तो हमारे पास मैसेज आता है सक्सेसफुली अपलोडेड दिस मच रिकॉर्ड्स। जैसे मैंने अभी थर्ड A1 की इंग्लिश को अपलोड कर रही हूँ, 0 रिकॉर्ड्स अपडेटेड सक्सेसफुली, बिकॉज अभी मेरे पास इन रिकॉर्ड्स में इस फाइल में किसी भी तरह का कोई भी रिकॉर्ड एंटर्ड नहीं है। तो मार्क्स होंगे तो फिर जितने रिकॉर्ड्स में मार्क्स होगा उतने रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पे अपलोडेड का मैसेज आ जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास मार्क्स को अपलोड करना कैसे है। उसके बाद कोर्स लास्टिक ग्रेड एंट्री, इसी तरह जो हमारे कोर्स, अभी इसमें कोई कोर्स लास्टिक सब्जेक्ट्स आई थिंक अलॉटेड नहीं है। जो कोर्स लास्टिक सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम लोग हर बार बनाते हैं, डाटा कॉपी करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, वो सारा सेम वही प्रोसीजर है जैसे मार्क्स एंट्री का है। ये वाला कॉलम नहीं यूज़ होता क्योंकि अब हमारे पास पहले जैसा भी रिपोर्ट कार्ड नहीं बनता। स्टूडेंट रिमार्क्स एंट्री, स्टूडेंट रिमार्क्स एंट्री यूज़ होता है जब हम एंड ऑफ द ईयर हम रिमार्क्स देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, वो सारा यहाँ से एंटर होता है स्टूडेंट रिमार्क्स एंट्री से, एक एक करके। यहाँ से क्लास, सेक्शन, एग्ज़ाम, कौन से वाले एग्ज़ाम के लिए हमने लेना है, हाफ ईयरली या एनुअल, ये सिर्फ 2 में ही होता है, हाफ ईयरली और एनुअल। यहाँ पे हम एक एक करके रिमार्क्स एंटर करते हैं। उसके बाद आता है रिपोर्ट कार्ड की अटेंडेंस एंट्री। यहाँ पे अटेंडेंस एंट्री होती है, जो क्लास है हमारी, जो भी सेक्शन है, यहाँ पे प्रेजेंट डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज। प्रेजेंट डेज मोस्ट प्रोबेबली सबके सेम रहते हैं, वर्किंग डेज सबके सेम होते हैं क्लास वाइज, कि अगर थर्ड क्लास के 100 हैं तो जितने भी सेक्शंस थर्ड के हैं सबके वर्किंग डेज 100 ही रहेंगी, और प्रेजेंट डेज स्टूडेंट वाइज डिफरेंट होंगे, और ये भी फिर से सेव करना है। उसके बाद है
रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करना, रिपोर्ट कार्ड कैसे निकालना है, या फिर कंपाइंड एक्सेल फाइल कैसे निकालनी है, उसके लिए हमारे पास ये वाली ऑप्शन है एग्ज़ाम नेम वाइज रिपोर्ट 6 to 12। इसी में हमारे पास LKG से लेकर के 12th तक के सारे रिपोर्ट कार्ड्स प्रिंट होने हैं। जैसे मैंने 3rd लिया, सेक्शन, जितने एग्ज़ाम्स अभी तक हमारे हो चुके हैं वो सारे यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। जितने हमने एग्ज़ाम्स क्रिएट करे हुए हैं। यूनिट टेस्ट 2 लिया मैंने, प्रिंट ऑल, राइट क्लिक, फर्स्ट ऑप्शन लेनी है प्रिंट एग्जाम वाइज रिपोर्ट कार्ड। ये हमारे रिपोर्ट कार्ड प्रिंट हो जाएंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। इसी को जब हम एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देना है हमने स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट मार्क्स। ये वो एक्सेल फाइल है जो अभी हमने टीचर्स को क्रॉस चेक करने के लिए दी थी, और अब भी इसी तरह पहले हम सब्जेक्ट के मार्क्स अपलोड करेंगे। सब्जेक्ट के मार्क्स अपलोड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये एक कंसोलिडेटेड एक्सेल फाइल आएगी। अब इस कंसोलिडेटेड एक्सेल फाइल में सिर्फ वही बच्चा हमारे पास आएगा जिसके मार्क्स हमने अपलोड किए हैं, जिसके नहीं अपलोड किए वो नहीं आएंगे। एक्सेल एक्सेलएस डेटा ओनली 3rd A2 UT 2 ये भी आएगा कंसोलिडेटेड। वो आपने जो भी नाम देना वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब इसको आप जब इसमें देखेंगे, दिस इज योर एक्सेल फाइल। अब इस एक्सेल फाइल में आपने फर्स्ट कॉलम को लेफ्ट डिलीट करना है। राइट क्लिक किया, डिलीट सेल्स लेफ्ट। उसके बाद जो ब्लैंक कॉलम्स हैं उन्हें डिलीट कर दो। ये लास्ट वाला कॉलम टोटल का होता है, टोटल हमें इसमें नहीं चाहिए, छोड़ दो। ये हमारी एक्सेल फाइल बनी। जब हम ये एक्सेल फाइल बनाते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है, खुद को ही पहले भेजने से पहले क्लियर हो जाता है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट मिसिंग है। अब जिस बच्चे ने जो पेपर दिया होगा उसका वही आ जाएगा। अगर किसी बच्चे ने कोई पेपर नहीं दिया तो उसका वो रिकॉर्ड आएगा ही नहीं। और ये जो रिकॉर्ड आ रहा है आपके पास रोल नंबर वाइज है। ये देखो, ये जो फर्स्ट इज द एडमिशन नंबर, फिर रोल नंबर है, फिर नेम है। अब इसमें रोल नंबर 2 नहीं है, 5 नहीं है। इट मीन्स कि इन बच्चों ने एक भी पेपर नहीं दिया, इनका कोई भी डाटा हमने ERP में अपलोड नहीं किया। और जैसे ही हम ERP में अपलोड करेंगे उनके और सिंक्रोनाइज कर देंगे ERP को OSM के साथ, तो हमारा ये OSM पे डाटा चला जाएगा। लेकिन जब तक हम इसको सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे हमारा डाटा ERP का डाटा OSM में नहीं जाएगा। और सिंक्रोनाइज करने के लिए सिंक्रोनाइज स्टार्ट करना या सिंक्रोनाइज रोकना दोनों काम मिनर्वा टीम करती है, हम नहीं करते। हमें उन्हें एक रिक्वेस्ट डालनी होती है, आइदर टेलीफोनिकली और रिटन। मोस्ट प्रोबेबली ये टेलीफोनिकली ही मैं डाल देती होती हूँ कि आई वांट टू स्टॉप द सिंक्रोनाइजेशन ओनली ऑफ एग्जामिनेशन पार्ट। सिर्फ एग्जाम का पार्ट मेरे को रोकना है, बाकी सब काम चलते रहेंगे एज इट इज। सो उसके बाद आता है हमारे पास, इसमें बहुत बच्चों के पास 0 0 शो हो रहा है। अब हमने इन जीरोस को रिमूव करना है, सिर्फ जीरोस को, सारी जीरोस नहीं, सिर्फ ऐसे। एंटायर कंटेंट्स। इससे क्या होगा, जो बच्चा उसका मेडिकल लीव था या एब्सेंट था वो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, सो दैट कि टीचर के पास कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इस बच्चे ने हिंदी में 0 आए हैं कि नहीं आए।
ब्लैंक है तो इट मीन्स आइदर दैट स्टूडेंट इज एब्सेंट और दैट स्टूडेंट हैज इज फॉर मेडिकल लीव, या तो उसकी मेडिकल लीव है या वो एब्सेंट है। एक्सेल फाइल में मेडिकल लीव और एब्सेंट दोनों ही शो नहीं होते, वो सिर्फ रिपोर्ट कार्ड्स में शो होंगे और OSM पे शो होंगे। तो ये मेथड है हमारे पास फाइल्स को डाउनलोड करना और उसको अपलोड करके रिपोर्ट कार्ड बनाना और एक्सेल फाइल बना के टीचर से कंसोलिडेटेड चेक करवाना। अब हमने ये कंसोलिडेटेड फाइल भी चेक करवानी होगी और अपलोड हमने कैसे करना है, सारा सब्जेक्ट वाइज अपलोड साथ साथ करना है या फिर हम साथ साथ चेक करवाना चाहते हैं या फिर बाद में इकट्ठा चेक करवाना है, वो एक प्रोसीजर जब फाइनल हो जाएगा और किसने कौन सी क्लास को डिलीट करना है, जैसे ही वो फाइनल हो जाएगा वो मैसेज एक आपको दे दिया जाएगा। होप कि सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कैसे हमने फाइल्स को डाउनलोड करना है, उसके अंदर डाटा कॉपी करना हम सबको आता है और उसके बाद उन्हीं फाइल्स को कैसे अपलोड करना है और अपलोड करके दोबारा एक्सेल फाइल में कैसे कन्वर्ट करना है और रिपोर्ट कार्ड्स अगर हमने निकालने हैं तो रिपोर्ट कार्ड्स कैसे निकालने हैं, ये सारा प्रोसीजर है। उसके बाद जब हमारे पास क्रॉस चेक होता है, कोई एरर आती है, उसको रेक्टिफाई करना है, वो सब चीज़ें आपने मैनुअल करनी होती है। मैनुअल मीन्स फिर एक एक मान लो कि मेरे पास इंग्लिश थर्ड की A1 में इंग्लिश में 2 बच्चों के मार्क्स एंटर करने हैं या 2 बच्चों के मार्क्स डिलीट करने हैं या चेंज करने हैं, फिर आपको मार्क्स एंट्री में जाके एक एक करके क्लियर करना होगा। जो भी सब्जेक्ट है, जो भी हमारी एरर आई है रेक्टिफिकेशन के लिए, वो हमें करनी है। दिस इज़ द वे वी प्रिपेयर द रिजल्ट इन ERP। अब मुश्किल काम कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कि हमारा जो डाटा कॉपी हो रहा है वो डाटा कॉपी एग्जैक्ट हो और जो फाइल्स हम डाउनलोड कर रहे हैं, इंग्लिश की फाइल है, अगर ऊपर बाहर हमने इंग्लिश लिखा है तो अंदर भी इंग्लिश हो और मार्क्स भी इंग्लिश के हों। नॉर्मली हम लोग जो गलती करते हैं या अभी भी जो फेस हुई मेरे को प्रॉब्लम, दैट वाज कि बाहर तो इंग्लिश था, अंदर हिंदी के मार्क्स थे, सब्जेक्ट इंग्लिश लिखा हुआ था बाहर, और उससे क्या होगा, आप अपनी तरफ से इंग्लिश की फाइल अपलोड कर रहे हो लेकिन इंग्लिश की फाइल में जब आपने सब्जेक्ट हिंदी डाल दिया तो वो हिंदी के मार्क्स बार बार अपलोड हो रहे हैं, नॉट इंग्लिश। वही करें, वो एरर्स ठीक करनी बहुत मुश्किल होती हैं। सो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि जो हम फाइल नेम बाहर दे रहे हैं उसमें डाटा कॉपी करने से पहले ये चेक कर लें कि जो फाइल नेम बाहर है वही सब्जेक्ट का नाम अंदर हो। दैट्स ऑल। थैंक यू।